जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तजनों को कोटि कोटि नमन। आज का सत्संग आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। गुरु जी के पावन सच्चे वचनों से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। जीवन में कठिन समय आना अनिवार्य है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे पल देखने पड़ते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन यह सच है कि कठिन समय भी निकल जाता है। यह केवल धैर्य, सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच के सहारे संभव हो सकता है। कठिन समय जीवन का वह पहलू है जो हमें परखता है और हमारे भीतर छिपी क्षमता को उजागर करता है। जब जीवन में सब कुछ सहज होता है तो हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जैसे ही समस्याएं आती हैं हमें अपनी हिम्मत और धैर्य का परीक्षण करना पड़ता है। कठिन समय हमें सिखाता है कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है, बस उसे खोजने की आवश्यकता है। कठिन समय में मन को शांत रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन बेहद उपयोगी साबित होता है। गुरु के सच्चे उपदेश हमें सही राह दिखाते हैं और हमारे मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। उनके वचन हमें विश्वास दिलाते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा। जब हम अपने मन को उनके वचनों में लगाते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त होती है। जब हम किसी समस्या से घिरे होते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। यह बेचैनी हमें और भी कमजोर बना देती है। ऐसे में मन को शांत रखना एक कला है जिसे गुरु के वचनों के माध्यम से सीखा जा सकता है। उनके विचार हमें बताते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है। यदि हम धैर्य और साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। गुरु के उपदेश हमें सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देते हैं। कठिन समय में सकारात्मक सोचना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह गुण है जो हमें मुसीबतों से बाहर निकालता है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम अपने भीतर छिपे आत्मबल को पहचानते हैं। यह आत्मबल हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यह हमें समझाती है कि हमें किस चीज में सुधार की आवश्यकता है और हम अपनी कमजोरियों को कैसे दूर कर सकते हैं। कठिन समय हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। गुरु के उपदेशों को अपनाकर हम इन शिक्षाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। धैर्य कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। यह हमें बताता है कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश। यदि हम धैर्य रखेंगे तो हमें अपने जीवन में नई संभावनाएं और अवसर मिलेंगे। गुरु के वचन हमें इस धैर्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। गुरु पर विश्वास और उनके उपदेशों के प्रति समर्पण कठिन समय को सरल बना सकता है। जब हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह विश्वास हमें एक नई आशा और ऊर्जा देता है। कठिन से कठिन समय भी निकल जाता है, बस इसके लिए धैर्य, सकारात्मक सोच और गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। जब हम अपने मन को गुरु के सच्चे वचनों में लगाते हैं तो हमें शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। यह शांति हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। इसीलिए अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक सोचें और गुरु के वचनों का अनुसरण करें। यही सफलता और शांति का मार्ग है। गुरु जी ने सत्संग में भक्तजनों को संबोधित करते हुए जीवन का एक अनमोल सत्य बताया। उन्होंने कहा, यह सांसारिक जीवन एक यात्रा है जिसमें खुशियां और दुख दोनों का बराबर योगदान है। इस अद्भुत उपदेश ने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाने की कोशिश की। गुरुजी ने स्पष्ट किया कि जीवन में खुशियां और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि एक पहलू हमारी आत्मा को आनंदित करता है तो दूसरा हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। दुख और सुख दोनों ही जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यदि जीवन में केवल खुशियां ही हो
तो हम संतोष और कृतज्ञता का महत्व नहीं समझ पाएंगे। दूसरी ओर अगर केवल दुख हो तो हम अपनी आत्मा को कमजोर बना बैठेंगे। गुरुजी ने यह भी कहा कि यह दुनिया परिवर्तनशील है। आज जो स्थिति है वह कल बदल जाएगी। इसीलिए जीवन के हर पल को स्वीकार करना सीखें। दुख आए तो धैर्य रखें और सुख आए तो कृतज्ञता प्रकट करें। गुरुजी ने सत्संग में बताया कि दुख भी एक शिक्षण अनुभव है। जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं भगवान को याद करने के लिए। वह क्षण हमें हमारी आत्मा की गहराई से जोड़ता है। दुख हमें सिखाता है कि हम कितने कमजोर या मजबूत हैं और हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है। गुरुजी ने कहा, दुख एक दीपक की तरह है जो हमारे जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदलता है। यह हमारे भीतर छिपे आत्मबल को उजागर करता है। यदि दुख न हो तो हम कभी यह न जान पाएंगे कि हमारी सहन शक्ति कितनी है। खुशियां जीवन की मिठास है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो यह भगवान की कृपा का प्रतीक है। लेकिन गुरुजी ने यह भी चेताया कि खुशियां हमें अक्सर भगवान को भूलने पर मजबूर कर देती हैं। जब हमारा जीवन सुखमय होता है तो हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। यह इंसानी स्वभाव है कि हम भगवान को केवल जरूरत के समय याद करते हैं, जबकि असली भक्त वह है जो सुख दुख दोनों में भगवान को स्मरण करे। गुरुजी ने अपने उपदेश में जोर देकर कहा, जब दुख आता है तो भगवान को याद करें और जब खुशियां आए तो भगवान का शुक्राना जरूर करें। उन्होंने बताया कि जीवन में भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। जब हम कठिन समय में धैर्य रखते हैं और अच्छे समय में कृतज्ञ रहते हैं तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। गुरुजी ने कहा, खुशियां और गम दोनों हमारे शिक्षक हैं। खुशियां हमें सिखाती हैं कि हम भगवान के आशीर्वाद का आनंद लें और गम हमें सिखाते हैं कि हम भगवान की ओर लौटें। यदि हम इन दोनों को स्वीकार करना सीख जाएं, तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाएगा। गुरुजी ने एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कही, जब भी आपको दुख हो तो उसे भगवान का संदेश माने। वह आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपकी आत्मा को मजबूत बनाना चाहते हैं। दुख के समय भगवान का स्मरण करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। उन्होंने यह भी कहा कि खुशियों के समय में भगवान का शुक्राना करना बहुत जरूरी है। खुशियां हमारी मेहनत और भगवान की कृपा का परिणाम होती है। यदि हम इस समय भगवान को भूल जाते हैं तो हम अहंकार में पड़ सकते हैं। इसीलिए हर सुखद पल में भगवान को धन्यवाद दें। गुरुजी के अनुसार जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम दुख और सुख दोनों में संतुलन बनाना सीखते हैं। हमें न तो दुख के समय में हताश होना चाहिए और न ही सुख के समय में अहंकारी। दोनों ही परिस्थितियां हमें कुछ न कुछ सिखाने आती हैं। गुरुजी ने यह भी बताया कि दुख का समय आत्मनिरीक्षण का समय होता है। यह वह क्षण होता है जब हम अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गुरुजी के इन उपदेशों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में खुशियां और दुख दोनों का बराबर महत्व है। हमें दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान का शुक्राना करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन शांति और संतुलन से भर जाता है। जो सुख दुख में भगवान को स्मरण करता है वही सच्चा भक्त है। इसीलिए हर परिस्थिति में भगवान का आभार व्यक्त करें और उनके उपदेशों का पालन करें। यही जीवन का असली सार है। जीवन का यह सत्य हमें हर समय याद रखना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें विश्वास रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। सत्संग के दौरान गुरुजी ने भक्तजनों को जीवन के दो पहलुओं, सुख और दुख, पर एक गहरी और प्रेरणादायक कथा सुनाई। यह कथा न केवल जीवन के सत्य को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें सुख और दुख को कैसे स्वीकार करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन हर साल किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी बारिश इतनी अधिक हो जाती कि फसल बह जाती।
रामू हमेशा दुखी रहता और भगवान से शिकायत करता, हे भगवान, मैंने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या मैं कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाऊंगा? एक दिन रामू की इस शिकायत को सुनकर भगवान ने सोचा कि उसे सुख और दुख का सही अर्थ समझाया जाए। भगवान ने एक देवदूत को भेजा और कहा, रामू को बताओ कि सुख और दुख दोनों ही मेरी योजनाओं का हिस्सा हैं। उसे यह समझने की जरूरत है कि इन दोनों का जीवन में समान महत्व है। देवदूत रामू के सपने में आए और उसे 2 पात्र दिए। एक पात्र पर लिखा था सुख और दूसरे पर दुख। देवदूत ने कहा, रामू, ये दोनों पात्र तुम्हारे जीवन के लिए हैं। जब तुम्हारे जीवन में सुख आए तो इसे इस सुख वाले पात्र में डाल देना, और जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो इसे दुख वाले पात्र में डाल देना। लेकिन ध्यान रहे, इन पात्रों को हमेशा संतुलित रखना। यदि किसी एक पात्र में अधिक मात्रा हो गई तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। रामू ने ऐसा ही किया। जब भी वह खुश होता तो अपने सुखों को सुख वाले पात्र में डालता, और जब भी कोई समस्या आती तो वह अपने दुखों को दुख वाले पात्र में डाल देता। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि दोनों पात्र लगभग बराबर भर चुके हैं। उसने सोचा, मेरे जीवन में सुख और दुख दोनों का बराबर महत्व है। यदि केवल सुख होता तो मैं आलसी और अहंकारी बन जाता, और यदि केवल दुख होता तो मैं निराश हो जाता। लेकिन इन दोनों ने मिलकर मेरे जीवन को संतुलित बना दिया है। रामू ने यह भी महसूस किया कि हर दुख के बाद सुख आता है और हर सुख के बाद दुख। यह जीवन का चक्र है जिसे कोई नहीं बदल सकता। गुरुजी ने इस कथा को समाप्त करते हुए कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमें इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। सुख हमें आनंद और प्रेरणा देता है, जबकि दुख हमें सिखाता है और मजबूत बनाता है। जीवन तभी संतुलित हो सकता है जब हम सुख और दुख दोनों को अपनाना सीखें। गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में सुख आए तो भगवान का शुक्राना करो, यह उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। लेकिन जब दुख आए तो उसे सहन करो और समझो कि यह भी भगवान की एक योजना है। दुख के बिना हम अपनी सीमाओं को नहीं समझ सकते और न ही अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। गुरुजी ने यह भी समझाया कि सुख और दुख का अनुभव करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यदि हम केवल सुख की कामना करेंगे और दुख से डरेंगे तो हम कभी वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। गुरुजी की यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का बराबर महत्व है। हमें इन्हें अपने शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। सुख हमें आनंद देता है और जीवन की मिठास बढ़ाता है, जबकि दुख हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार मजबूत बन सकते हैं। सुख और दुख दोनों ही ईश्वर के उपहार हैं। इन्हें स्वीकार करें, इनसे सीखें और जीवन को संपूर्ण रूप से जिए। यही गुरुजी का संदेश है। गुरुजी सत्संग में मुस्कुराते हुए भक्तजनों की ओर देख रहे थे। उनकी मुस्कान में प्रेम, करुणा और आशीर्वाद का अद्भुत भाव था। तभी एक भक्त ने अपनी परेशानी और जीवन के दुखों की कहानी सुनाई। वह भावुक हो गया और बोला, गुरुजी, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। क्या यह दुख सदा के लिए दूर हो सकते हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे ही सुख दुख की बात कर रहा हूं। परेशान मत हो। तुम्हारा दुख सदा के लिए दूर हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन इन खुशियों को संभालने का एक ही तरीका है, भगवान का शुक्राना करना और उनका नाम सिमरण करना। गुरुजी के ये शब्द सुनकर भक्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और राहत के थे। गुरुजी ने उसे समझाया कि जीवन में हर दुख का अंत होता है और हर कष्ट के बाद सुख जरूर आता है। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ गया है जब भगवान ने तुम्हें दुखों से मुक्त कर दिया है। लेकिन याद रखना, इन खुशियों को बनाए रखने का तरीका यह है कि तुम हमेशा भगवान का धन्यवाद करो और उनका स्मरण करते रहो। प्रिय भक्त, आज का सत्संग सुनकर तुम्हारा दुख हमेशा के लिए दूर होने वाला है। आने वाले कुछ समय में तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां लाएगा। भगवान का शुक्राना और सिमरन करना। गुरुजी ने यह भी समझाया
कि सुख और दुख का अनुभव करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यदि हम केवल सुख की कामना करेंगे और दुख से डरेंगे तो हम कभी वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। गुरुजी की यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का बराबर महत्व है। हमें इन्हें अपने शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। सुख हमें आनंद देता है और जीवन की मिठास बढ़ाता है, जबकि दुख हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार मजबूत बन सकते हैं। सुख और दुख दोनों ही ईश्वर के उपहार हैं। इन्हें स्वीकार करें, इनसे सीखें और जीवन को संपूर्ण रूप से जिए। यही गुरुजी का संदेश है। गुरुजी सत्संग में मुस्कुराते हुए भक्तजनों की ओर देख रहे थे। उनकी मुस्कान में प्रेम, करुणा और आशीर्वाद का अद्भुत भाव था। तभी एक भक्त ने अपनी परेशानी और जीवन के दुखों की कहानी सुनाई। वह भावुक हो गया और बोला, गुरुजी, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। क्या यही दुख सदा के लिए दूर हो सकते हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे ही सुख दुख की बात कर रहा हूं। परेशान मत हो। तुम्हारा दुख सदा के लिए दूर हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन इन खुशियों को संभालने का एक ही तरीका है, भगवान का शुक्राना करना और उनका नाम सिमरन करना। गुरुजी के ये शब्द सुनकर भक्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और राहत के थे। गुरुजी ने उसे समझाया कि जीवन में हर दुख का अंत होता है और हर कष्ट के बाद सुख जरूर आता है। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ गया है जब भगवान ने तुम्हें दुखों से मुक्त कर दिया है। लेकिन याद रखना, इन खुशियों को बनाए रखने का तरीका यह है कि तुम हमेशा भगवान का धन्यवाद करो और उनका स्मरण करते रहो। प्रिय भक्त, आज का सत्संग सुनकर तुम्हारा दुख हमेशा के लिए दूर होने वाला है। आने वाले कुछ समय में तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां लाएगा। भगवान का शुक्राना और सिमरन करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रिय भक्त जनों, आपको आज का सत्संग कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना और अपने मन की बातें हमारे साथ कर सकते हैं। अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखना। हम सत्संग के द्वारा आपके मन की उलझन का समाधान जरूर लाएंगे।